हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जो भी डाउट आपके रह गए हैं, कल एक वीडियो मैंने लाइव करी थी जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी थी। उसके बाद मैं आज ये वीडियो कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर के सारे मैं आपको क्लियर कर दूँगा। और जो भी आपका क्वेश्चन है वो तो क्लियर हो गया ही होगा, साथ में आपको ये भी बता दूँगा आप भर कैसे सकते हैं। आपको 2 विकल्प देने वाला हूँ मैं आगे कि आप कैसे भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो दोनों मेथड हम बताएँगे कैसे आपने करना है और कैसे आप बेटर तरीके से कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरना क्यों है, क्या ज़रूरी है, किन-किन बच्चों के लिए ज़रूरी है, पहले ये जान लीजिए। स्क्रूटनी फॉर्म उन बच्चों के लिए ज़रूरी है, जिनको ऐसा लगता है कि पेपर हम अच्छा लिख कर आए थे, पेपर अच्छा गया था आपका, देकर आप पेपर अच्छा आए थे, लेकिन मार्क्स आपको लगते हैं कि उम्मीद से कम मार्क्स आए हैं और ऐसा कई कारणों की वजह से हो सकता है, ठीक है? ये रिज़ल्ट बनाते टाइम गलतियाँ हो जाती हैं, वो उन गलतियों में से कई बार चेक करने के दौरान कुछ छोटी-सी गलतियाँ जो होती हैं, वो कौन-कौन सी होती है, जैसे अंकों का गलत योग हो जाता है अर्थात टोटल करने में जब अंकों को जोड़ा जाता है फिर नंबर्स को ऐड किया जाता है, तब कोई पेज छूट जाए तो उसमें भी क्या होगा, नंबर कम हो जाएँगे। दूसरा, किसी प्रश्न का मूल्यांकन छूट गया अर्थात ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसको टीचर चेक ही ना करा हो, जिस वजह से नंबर ना जुड़े हों। तीसरा होता है मुख्य प्रश्न, जो पहला फ्रंट पेज होता है कॉपी का, उसमें नंबर सारे सही से ना चढ़े हों। तो ये मेनली 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, आपके मार्क्स कम आए हों बोर्ड एग्जाम रिजल्ट में, तो आप इसको स्क्रूटनी और रीचेकिंग के द्वारा आप सही कर सकते हैं, ठीक है? 2 ऑप्शन देता है उत्तराखंड बोर्ड हमें, एक तो देता है स्क्रूटनी और रीचेकिंग, कॉपी रीचेकिंग का देता है, ठीक है? तो 2 मेथड होते हैं तरीके से और सामने वेबसाइट में आप देख रहे हो। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, 2 विकल्प मैंने आप लोगों को बता दिए। पहला होता है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी में क्या होता है, इसमें आपकी कॉपी दोबारा चेक नहीं होती। पहले बता दूं, आपकी कॉपी दोबारा चेक नहीं होती, बल्कि केवल जो नंबर हैं उनको दोबारा गिनती की जाती है, मतलब उनको टोटल दोबारा किया जाता है, नंबर्स का टोटल दोबारा किया जाता है और देखा जाता है कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, या कोई मतलब जिसमें मार्क्स ना दिए हो या किसी मार्क्स कम जुड़े हों, ठीक है? मार्क्स का सही से जोड़ है या नहीं हुआ, तो ये आता है स्क्रूटनी के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होता है, ये चीजें देखी जाती है कि सभी प्रश्नों के अंक सही से जोड़े गए हैं या नहीं, ठीक है? इसमें कोई रीचेकिंग नहीं होती है, आपकी कॉपी दोबारा से चेक नहीं की जाती है, ठीक है? पहला काम स्क्रूटनी इसलिए होता है। तो जिन बच्चों को डाउट है कि हाँ भैया हम अच्छा पेपर दे के आए थे लेकिन नंबर उम्मीद से कम आए हैं, वो बच्चे इसको कर सकते हैं, ठीक है? क्या स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा अ, है छायाप्रति अर्थात फोटोकॉपी। फोटोकॉपी किन बच्चों के लिए है? इसमें क्या होता है, जो आपकी उत्तर पुस्तिका, आपकी आंसर शीट जो आप जमा करके आए हैं बोर्ड में, उसकी स्कैन कॉपी आपके घर भेज दी जाती है, ठीक है? यानी कि आप घर पे खुद कॉपी को चेक करोगे और समझ सकते हो कि कहाँ पे आपके नंबर कटे हैं, कहाँ पे आपको नंबर मिल रखे हैं। तो ये है आपका फोटोकॉपी का प्रॉब्लम, कहते हैं सिस्टम, ठीक है? तो स्क्रूटनी में क्या होगा, कॉपी पे सिर्फ नंबर दोबारा से चेक होंगे, पूरी कॉपी चेक नहीं होती है, ठीक है? पहला काम। दूसरा, जो फोटोकॉपी में आपको स्कैन कॉपी घर भेज दी जाती है आपको, ठीक है? ताकि आप खुद घर पे चेक कर सकें। दोनों की अलग-अलग फीस है उत्तराखंड बोर्ड ने रखी। जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसकी ऑफिशियल जो फीस है वो 100 रुपीज रहती है। इसमें क्या करना होता है आपको, जो ये सामने वेबसाइट दिखाई दे रही है, वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म भरना। हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए लिंक अलग दिया है, इंटर के लिए अलग दिया है, दोनों क्लास के अलग-अलग बच्चे भर सकते हैं फॉर्म। फॉर्म में अपनी डिटेल डालेंगे, वहाँ पे आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकालोगे, प्रिंट आउट निकालने के बाद चालान जमा करोगे। एसबीआई किसी ब्रांच में जाकर के चालान कहाँ जमा करना है उसकी डिटेल मैंने दे रखी है। आप चालान जमा करोगे, चालान जमा करने के बाद आप फिर वहां से फीस आके के बाकी के फॉर्म फिल करोगे। चालान के लिए आपको बैंक जाना जरूरी है, ठीक है? ऑफलाइन चालान जमा होगा बैंक के थ्रू, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका 100 रुपए फीस रहेगा स्क्रूटनी के लिए, और छाया प्रति अर्थात फोटोकॉपी मंगाने के लिए आपको घर पर, उसके लिए 400 रुपए प्रति विषय, ठीक है? दोनों प्रति विषय पर सब्जेक्ट के हिसाब से रहने वाला है। आप इसमें देखिए सामने लिखा हुआ ट्रेजरी में 100 रुपीज दिए हैं, और ये देखो कहाँ जमा करने, ये ट्रेजरी का नंबर दे रखा, लेखा 202 शिक्षा खेल कला और संस्कृति, 01 सामान्य शिक्षा के लिए, 120 माध्यमिक शिक्षा के लिए, और 02 बोर्ड परीक्षा में। तो आपको 02 कोड में जमा करना है। तो खाते में ई चालान द्वारा होगा, कहां से होगा, एसबीआई बैंक के द्वारा, ठीक है? तो ये प्रोसेस रहने वाली है, इसको आपने फॉलो करना है। अप्लाई करने का क्या, सबसे पहले मैंने बता दिया अप्लाई करेंगे। हाउ टू अप्लाई अगर कहा जाए तो हाउ टू अप्लाई में आपने कहना, सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का लिंक सामने आपको मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से आपने क्या करना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, बोर्ड की वेबसाइट पे जाने के बाद आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल मांगेगा, अनुक्रमांक, परीक्षार्थी का जन्म तिथि और फोन नंबर। गेट डाटा करोगे तो आपकी डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद बैंक जाओगे, बैंक में चालान जमा करोगे, चालान की इमेज अपलोड करोगे, आगे की प्रोसेस फॉलो करोगे और उसके बाद आपका फॉर्म भर जाएगा, ठीक है? एक प्रोसेस तो आपका ये है। इंपोर्टेंट डेट्स कौन सी, 24 मई तक, ठीक है? 24 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसको ये चीज का ध्यान देंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो रिजल्ट टाइम रहता है, वो स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद आपका 1 महीने में एग्जाम हो जाता है, उसके 1 से 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है आपका। इंप्रूवमेंट एग्जाम के भी बारे में हम बताएंगे आप लोगों को जल्दी। जो नई मार्कशीट है वो क्या होती है, स्कूल भेज जाती है, लेकिन इसमें जो टोटल टाइम लगता है कॉपी आने में, लगभग 30 से 35 दिन, ठीक है? 1 महीने का टाइम मिनिमम। फॉर्म भरते समय क्या, नाम, रोल नंबर, स्कूल कोड, आधार वाली पता, ये सब चीजें चाहिए। दूसरा जो मेथड है मैं बता देता हूँ, वो हमारे द्वारा आप फॉर्म भरेंगे, हमें डिटेल्स सेंड करेंगे, पेमेंट सेंड करेंगे, और हम आपके बिहाफ पे बैंक में चालान जमा करेगा,
सारा कुछ प्रोसेस करके हम आपको अपडेट कर देंगे। प्रोसेस कैसे रहेगी देख लो। सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म है जिसमें आपने पूरी डिटेल भरनी है। स्क्रूटनी फॉर्म पुनः मूल्यांकन फॉर्म है, आवेदन फॉर्म 2026 के लिए। 11वीं कक्षा के छात्र आपके लिए स्क्रूल कोड भरना अनिवार्य है। जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो जरूर आपने यहाँ पे देख लेने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट फॉर्म भरने और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना। आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। लास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा से पूरा देख लेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। भरना क्या क्या देख लीजिए। इसके बाद सबसे पहले जो जरूरी चीजें वो जानकारी देख लीजिए। आपका नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल कोड, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर आपका सही वाला, पूरा पता आधार कार्ड में लिखा है। जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस लिखा है वो जरूर होना चाहिए। विषय का नाम होना चाहिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट जिनमें आपने स्क्रूटनी या कॉपी रीचेकिंग करवानी है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आवेदन का प्रकार चुनना, आपने क्या करना है, केवल स्क्रूटनी है, केवल फोटोकॉपी है या दोनों है। अगर दोनों है तो दोनों पर टिक करेंगे। इसका कुल विषयों की संख्या, कितने सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म या आपका फोटोकॉपी फॉर्म भरा जाए, तो यहाँ आपने इसका विवरण देना है, ठीक है। मान लीजिए किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा या 3 होगा, तो वो यहाँ पर इतना करके फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद हमारी टीम के पास ये डिटेल आ जाएगी और हम आपका फॉर्म भी भर देंगे, चालान जमा कर देंगे और उसके हम वापस सबमिट करके आपको कंप्लीट रिसीविंग आपको हम दे देंगे आवेदन। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 3 से 4 दिन का टाइम लग जाएगा नॉर्मल, क्योंकि बैंक जाना है, बैंक में भी और अभी सभी लोग भर रहे होंगे तो बैंक में टाइम लगेगा। तो 1 से 2 दिन का टाइम बैंक में लगेगा, बाकी 1 दिन और एक आगे पीछे का तो 3 से 4 दिन का टाइम हमारा आप लोगों के फॉर्म में लगेगा। अब अगर आपका कोई डाउट रहता है इसके बाद तो आप मुझे कमेंट कर देंगे। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, अगर आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है और लगता है कि नंबर कम आए हैं तो जरूर स्क्रूटनी और रीचेकिंग का फॉर्म भरना है। कई बार छोटी छोटी गलतियां सुधारने से क्या होता है, डिवीजन बदल जाती है, परसेंटेज बढ़ जाती है, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपने देख लेनी। तो बाकी अगर कोई डाउट रहता है इसके बाद भी तो आप मुझे कमेंट करना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हर छात्र तक ये जरूरी जानकारी पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।